इस वीडियो में हम क्लास 10 बायोलॉजी का पहला यूनिट पढ़ेंगे। क्लास 10 बायोलॉजी के पहले यूनिट का नाम है गैसियस एक्सचेंज। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल। ये क्लास 10 बायोलॉजी का पहला यूनिट है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में गैसों का तबादला, मतलब कि गैसों का तबादला जानदार और इसके इन्वायरमेंट के दरमियान। ठीक है, गैसों का तबादला जानदार और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। कौन कौन से गैसियस एक्सचेंज होते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जानदार और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान, इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनवायरमेंट between organism and its environment is called gaseous exchange। कौन कौन से गैसेस है जिसका गैसियस एक्सचेंज होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। गैसेस हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, मतलब कि गैसेस हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं। मतलब कि एक जगह पर गैसेस ज़्यादा है, ज़्यादा से वो गैसेस, एक जगह पर गैसेस ज़्यादा है, ज़्यादा से गैसेस हमारे साथ कम की तरफ जाते हैं। तो ये क्या है? गैसेस हमारे, मतलब कि ऑक्सीजन एक जगह पर ज़्यादा है, वो ऑक्सीजन ज़्यादा से जहाँ पर कम हो उस तरफ जाएगा एयर के जरिए। गैसियस एक्सचेंज हमारे साथ जानवरों और पौधों दोनों में होता है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैसियस गैसों का तबादला जानवरों और पौधों दोनों में होता है। जानवरों में गैसियस एक्सचेंज लंग्स के ज़रिए, फेफड़ों के ज़रिए और गिल्स के ज़रिए होता है। गिल्स मछलियों में होते हैं जिसके ज़रिए वो पानी से ऑक्सीजन हासिल करते हैं। ठीक है, मछलियाँ एयर से ऑक्सीजन हासिल नहीं करती, पानी से हासिल करती। पानी के अंदर हर्षों ऑक्सीजन होता है जिससे मछलियाँ गिल्स के ज़रिए ऑक्सीजन हासिल करते हैं। जानवर लंग्स और गिल्स के ज़रिए, फेफड़ों और गिल्स के ज़रिए ये जानवर गैसियस एक्सचेंज करते हैं। और पौधे सतह के ज़रिए, अपने सर्विस के ज़रिए करते हैं। पौधों के सतह के ऊपर स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, तो पौधे अपने सतह के ज़रिए जो है ना वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, स्टोमेटा के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज करते हैं। स्टोमेटा लीफ में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, तो उसके ज़रिए ये पौधे क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज करते हैं। रिस्पिरेशन वो अमल है जिसमें खुराक की ब्रेकडाउन होती है और खुराक से तवानाई रिलीज होती है। ठीक है, रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज। रिस्पिरेशन वो अमल है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है और उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन क्यों होती है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन इसलिए होती है क्योंकि इससे एनर्जी रिलीज हो जाए, वो एनर्जी सेल को चाहिए, इस्तेमाल करता है अपनी एक्टिविटीज़ की। रिस्पिरेशन पौधों और जानवरों दोनों में होता है, मतलब कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं जानवर और पौधों दोनों के, उनमें रिस्पिरेशन का अमल होता है। रिस्पिरेशन के अमल में ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज हो जाती है और ये एनर्जी सेल इस्तेमाल करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। रिस्पिरेशन के अमल में ग्लूकोज खुराक है। ठीक है, तो ग्लूकोज से रिस्पिरेशन में के अमल में ग्लूकोज से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, जिससे एनर्जी रिलीज हो जाती है और एनर्जी वो सेल इस्तेमाल करता है। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए। ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में होती है। ये हमारे साथ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। डिस्ट्रक्ट मीन तबाह होना, ठीक है, ब्रेक डाउन होना उसकी, तो ये इसमें ब्रेक डाउन हो जाती है ग्लूकोज की, तो इस वजह से इसको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं। मतलब कि ब्रोकन डाउन हो जाता है ग्लूकोज का, तो इस वजह से इसको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इस अमल में, एक्सपायरेशन के अमल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ठीक है, सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 एटीपी मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ये एक्सपायरेशन के अमल में यूज़ हो जाते हैं
6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल और 36 एटीपी मॉलिक्यूल इससे बन जाते हैं। ये एटीपी मॉलिक्यूल सेल इस्तेमाल करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ की। एटीपी मीन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी है जो सेल इस्तेमाल करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ की। तो नेक्स्ट उसमें है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसके ज़रिए पौधे अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। पौधे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन टू मैन्युफैक्चर या टू प्रिपेयर। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसके ज़रिए पौधे अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते हैं सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें पौधे अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते हैं सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। ठीक है। Photosynthesis is the process by which the green plants prepare their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Photosynthesis वो अमल है जिसके ज़रिए पौधे अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते हैं सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। जो ग्रीन पार्ट होता है पौधों का वो जगह जो ग्रीन होता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। ग्रीन पार्ट पौधों का क्या है? ग्रीन पार्ट पौधों का है लीव्स, मतलब कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। ग्रीन पार्ट पौधों का लीव्स है। पत्तों में क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल की वजह से पौधे ग्रीन नज़र आते हैं, सब्ज़ नज़र आते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से पौधे ग्रीन नज़र आते हैं हमारे साथ। ठीक है। क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है। पिगमेंट उस चीज़ को कहते हैं जो कलर देता है किसी चीज़ को। फोटोसिंथेसिस एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, मतलब कि इसमें चीज़ें बनती है। वो कंस्ट्रक्टिव में तामीर होना, मतलब कि इसमें बनती है, क्या बनता है? इसमें ग्लूकोज बनता है। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसमें ग्लूकोज बनता है। इस फोटोसिंथेसिस के अमल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं सूरज क्लोरोफिल की मौजूदगी में। ठीक है। सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल में? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। जो ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ऑक्सीजन हमारे साथ फोटोसिंथेसिस में बनता है। पौधे उसको रिलीज़ कर देते हैं एनवायरनमेंट में, जिसको हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के अमल में बनता है, मतलब कि खुराक फोटोसिंथेसिस के अमल में बनता है। फोटोसिंथेसिस के अमल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इस्तेमाल करता है पौधा सूरज की रोशनी, ठीक है, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। सूरज की रोशनी तो हमारे साथ सूरज से हासिल होती है, और मतलब कि लाइट, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल हमारे साथ ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो पत्ते के अंदर मौजूद है, और इसको इस्तेमाल करता है और बनाता है पौधा ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनाता है। ब्रीथिंग मीन सांस लेना, ठीक है, सांस लेने के सांस अंदर लेकर जाना, बाहर निकालना। ब्रीथिंग वो अमल है वो अमल है जिसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन मीन सांस लेना, एक्सहेलेशन मीन सांस बाहर निकालना। ठीक है। तो ब्रीथिंग वो अमल है जिसमें हम सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, इस अमल को ब्रीथिंग कहते हैं। इनटेक, इस ब्रीथिंग के अमल में ऑक्सीजन लिया जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन सांस के ज़रिए लिया जाता है और बाहर निकाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग के अमल में ऑक्सीजन लिया जाता है और सांस के ज़रिए बाहर निकाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला। ब्रीथिंग हमारे साथ लंग्स के ज़रिए होता है। लंग्स जो एयर हम सांस लेने के ज़रिए लेते हैं वो एयर हमारे लंग्स में जाता है, और फिर जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उस सांस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन फिर कम हो जाता है।
तो हम लंग्स के ज़रिए ये ब्रीथिंग का अमल करते हैं, सांस लेने में सलाहियत देते हैं। जो ताज़ा हवा होती है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ठीक है, और हमारे खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। हवा के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है फ्रेश एयर के अंदर, और हमारे खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब कि ये खून का रग है, ठीक है, खून ब्लड वेन है, कैपिलरीज है हमारे जो लंग्स है उसके अंदर। तो ये कैपिलरी का रग है, इसके अंदर इस खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है। हवा के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है। तो हमने पढ़ा है ना, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो एयर से ऑक्सीजन खून के अंदर चला जाएगा। खून में कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ज़्यादा है तो ज़्यादा से ये हमारे साथ एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ज़्यादा से ये कम की तरफ आ जाएगा, और वही एयर हम बाहर की तरफ एक्सहेल कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ ले जाते हैं, और वही ऑक्सीजन हमारे खून में जज़ब हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून से एयर में शामिल हो जाता है। अगर हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ बाहर निकल आ जाता है। हवा में ऑक्सीजन है हवा में ऑक्सीजन 21% मौजूद है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद है हमारे साथ, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, और ऑक्सीजन खून में जज़ब हो जाता है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेते हैं सांस लेने के अमल के लिए। तो ये आज का लेक्चर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।